सर अभी तो पहले शायद हाँ बेटा, अभी पहले शायद अभी मार्च में यूनिट टेस्ट ले गए। हाँ तो सिलेबस तो बताओ मुझे उसका। आया नहीं। तो क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में, कुछ आइडिया होगा ना। बुक तुम्हारे स्टेट बोर्ड में कैसे होता है, बुक 1 बुक 2 साथ कराते हैं कि पहले बुक 1 का पूरा खत्म करते हैं फिर बुक 2 करते हैं, कैसे होता है? साथ में करा। साथ में होता है। सब अलग अलग थे। क्या 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 साथ में चलता है सर। साथ में चलता है? तो बुक 2 में क्या पढ़ा रहे हैं अभी वो? सर हमारे क्लास में पीएनसी चल रहा है। कौन से स्कूल में हो तुम? जय हिंद। पीएनसी चल रहा है तो हमने डिस्कस कर लिया ना, दिक्कत नहीं आ रही ना उसमें? नो सर। सर मेरा एग्जाम में ना 1 से 5 बुक 1 में और बुक 2 से 1 से 5 चैप्टर से फाइनल एग्जाम है, बाकी 6 से 9 कौन पढ़ाएगा? छोड़ना है क्या उसको फर्स्ट टर्म में? तो नहीं सर पता हम लोग का सर, 1 मैथ्स 1 से 7th 8 9 क्या 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 मैथ्स वन में बोलना बोलना। हाँ मैथ्स वन में मैथ्स 1 में 7 8 और 9 है और मैथ्स 2 में 7। मेरी आवाज ही कट जा रही है, कौन बोल रही हो तुम? हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? सर 1। वंशिका तुम स्टेट बोर्ड में हो? हाँ कहाँ बैठी हो तुम ना, तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है। 7 8 9 7 8 9 सर 7 8 9 मैथ्स 1 में और मैथ्स 2 में 7th और 8th है। 7 8 9 है मैथ्स वन में। कौन सा ये बदतमीज स्कूल है? सर सेंट एंड्रयूज। अच्छा अपना वाला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो एक काम करते हैं ना, सुनो, जो जेई का सिलेबस था, हाँ सर। हाँ रेजो वाला सिलेबस वो तो हो चुका है अपना, ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो 3 4 चैप्टर है ना स्टेट बोर्ड वालों का, वो मैं पहले करा देता हूँ, वापस से 12th में करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बुक 1 का चैप्टर 4 है, बुक 1 का चैप्टर 9 है, चैप्टर 7 है, ये सब 12th के चैप्टर्स हैं रेजो सिलेबस में, ठीक है। इसमें से चैप्टर 7 तो हमने ऑलरेडी कर ही रखा है थोड़ा बहुत लेवल तक, तो है कि नहीं? हाँ सर। चैप्टर 7 किया था ना, कोनिक सेक्शन याद है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर याद है। तो मैं ना चैप्टर 4 करा के, अब इसमें क्या है ना, फटाफट फटाफट और तुम्हारे बुक में दिक्कत क्या है ना, कुछ फटाफट होता नहीं है। तो पता नहीं तुम्हारे स्कूल वाले कैसे पढ़ाते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो पढ़ाने बैठता हूँ, मतलब मैं तो स्टेट बोर्ड पढ़ाने में हालत ही खराब हो जाती है, ठीक है। एनीवेज मैं चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर ये सिर्फ स्टेट बोर्ड वालों के लिए है क्या? नहीं गधो, अगर तुम सीबीएसई वालों बैठोगे तुमको डबल फायदा होगा, क्योंकि ये जब वापस 12th में पढ़ाएंगे ना तो तुमको फायदा हो जाएगा ना, तुमको ये चीज बेसिक आती होगी ना। हाँ सर। लेकिन सेंटर ने मुझे कहने को मना किया है कि सीबीएसई वाले भी आ सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आने को, ठीक है। क्योंकि शायद जो बच्चे भाई भाई सब बच्चों तो स्कूल के एग्जाम को डर है नहीं, इतना खराब तो पढ़ाया नहीं हमने। अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ा है और स्कूल का तुमसे नहीं बन रहा है तो हम क्या करें यार। तो मतलब पेरेंट्स बोलेंगे कि आपने नहीं पढ़ाया, हम जा रहे हैं यहाँ पढ़ेंगे, जो आप पढ़ लो भाई, हम क्या करें, जान थोड़ा ना दे देंगे यार, है कि नहीं? ठीक है, हाँ तो सर। अपन ढंग से पढ़ाई करेंगे, अपन जैसे पढ़ते हैं भाई। पढ़ाया डिस्कस किया, तुम तब करो ही नहीं, तो हम क्या करें? सर एनीवे अभी हम लोग डिटर्मिनेंट कर रहे हैं या लिमिट्स कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट ना बेटा, चैप्टर Okay, 4 लिमिट्स के लिए ना मैं एक दिन लंबी क्लास रखूंगा, हाँ सर। 5 6 घंटे वाली क्लास, सर एक दिन के सर ठीक। 5 6 घंटा? हाँ बेटा, ट्यूसडे को रख दूंगा मैं 4 5 घंटे की। और वो ना मैं बहुत गंदा पढ़ाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं नॉर्मली लिमिट्स पढ़ाता हूँ ना, नॉर्मली लिमिट्स पढ़ाता हूँ ना जब, तो मुझे बस लिमिट्स पढ़ाने में कम से कम लिमिट्स में 10 से 12 क्लास लगती है 2 2 घंटे की। तो वो बस मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए, ठीक ओके है। लेकिन ये चैप्टर वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। कौन सा बेटा? ये डेट्स एंड मैट्रिसेस वाला। अरे भाई नाम लिखो, भाई नाम लिखो, तो पागलपन हो जाएगा। डेट एंड मैट्रिसेस, ठीक है। अब कोई रोना मत, कौन सा चैप्टर है? तो स्क्रीन भी बहुत देर से छुआ नहीं है ना। ये कराऊंगा और प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाला पार्ट ले लूंगा। कौन सा पार्ट? वो सब कौन सा? लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला है ना। हाँ सर।
लेकिन ये वाला कर लेते हैं अपन, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है स्टेट बोर्ड वालों को कि इसका एग्जाम है, पहले सुनो, इसका भी एग्जाम बताते रहना, मैं अलग से करा दूंगा 1 घंटा लेके, लेकिन इसमें जैसा तुम बोलो, मतलब मैं थोड़ा तमीज से कराना चाहता हूँ चैप्टर, ठीक है। हाँ सर, मुझे तो कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं सर, मैं कुछ 31 मार्च को है मैथ्स का। ठीक है, मैं 2 मिनट में समय देना, मैं एक बार देख लूं स्टेट बोर्ड की 11th में है कितना। ये पूरा ही दे देते हैं यार, अजीब नालायक लोग हैं, मैं तंग आ गया हूं मैं इनसे। ये ना पकड़ के पूरा दे देते हैं और चाहते हैं कि बच्चा सब कर ले, कुछ छोड़ते ही नहीं है ना, कुछ नहीं छोड़ा, दे हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग। अजीब ही बेवकूफ हैं। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। लो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन जब 12th में आएंगे तो अपने को बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये कुछ छोड़ा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, फुल जेई सिलेबस है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। हाँ सर, वैसे कि जो बाइनो का जो रिवीजन चल रहा था सर, हम लोग को कंटिन्यू करेंगे अलग लेक्चर पे, या तो फिर हमें ये पूरा खत्म कर लेते पहले? ये वीक आज मैं शुरू कर दूंगा मैट्राइसिस, ठीक है। अगले वीक में मैट्राइसिस ट्रीटमेंट खत्म कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, और थोड़ा सा दस्ती जो इधर उधर हुआ है, तबियत खराब मेरी काफी, तो उसको मैं एक प्लान बना के सी क्या करना है। बायनोमियल में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? सर याद नहीं है सबमिशन मुझे। स्टार्ट किया था सबमिशन मार्च के ना अंतिम के 10 दिन में कर लेंगे उसको, सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। Okay, sir. अभी बहुत लोग का एग्जाम चल रहा है अभी। हाँ सर, क्योंकि बीच में छोड़ दिया तो फिर हमें अभी आप छोड़ देंगे तो फिर वापस से स्टार्टिंग का थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। नया चैप्टर रहेगा ना, क्या होगा, मैं भी अभी मतलब कहाँ से पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कहाँ छोड़ा था, वैसे मुझे थोड़ा बहुत याद है, बट ठीक है ना, अच्छे से कर लेंगे उसको। हाँ सर। ठीक है, मैट्राइसिस। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। देखो मैं बहुत तमीज से पढ़ा रहा हूँ और मैं जेई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब जेई लेवल मतलब थ्योरी वाइज पूरा पढ़ाऊंगा, भले ही क्वेश्चन हम सिंपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ऐसा नहीं है 12th में नहीं पढ़ाऊंगा, 12th में ही पढ़ाऊंगा। ऑब्जेक्ट्स इन objects, rectangular arrangement of objects is called matrix। पर डेफिनेशन में थ्योरी बहुत ज्यादा है, ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये एक मैट्रिक्स हो गई। ये एक मैट्रिक्स हो गई। फिर से स्क्रीन के एक साइड में काम नहीं कर रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे यार? हो बहुत ज्यादा गंदा बैठा हुआ है यार, कैसे साफ होगा ये पूरा? दुकान पे रहना पड़ेगा तो। ए डी, बड़ी बुरी हालत हो जाएगी फिर तो। ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स। ये बात चमकती है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे रो का मतलब समझ में आता है तुमको? रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे कितने रोज हैं? 2 है सर। 2 है। अरे यहाँ पे 2 रोज है ना? यस। हाँ सर।
और यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। 2 कॉलम। ठीक है। यहाँ पे कितने रोज हैं? 3 है, 2 रो है और 3 कॉलम है। 3 रोज हैं। और यहाँ पे 2 कॉलम। 2 कॉलम। 2 कॉलम। कुछ जिन लोग को मैंने शुरू में बिल्कुल शुरू में पढ़ाया था उनको मैंने डिटरमिनेंट की थोड़ी बहुत फील दी थी, राइट? यहाँ पे कितने हैं रोज? 3 rows, 3 columns. 3 रोज है ना? और यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। अरे अभी पीएनसी वाला टेस्ट लिया था मैंने, सिंपल टाइप से तो बनाने का प्रयास किया था, बने थे क्वेश्चन? नहीं सर, पीएनसी बिल्कुल नहीं बन रहा। जो पीएनसी वाला टेस्ट हुआ था ना स्टार्टिंग के 1-2 में थोड़ा सा दिक्कत आया था, बाकी सर फर्स्ट क्वेश्चन ही बना, बाकी पीएनसी कोई भी नहीं बना। हाँ सर, मुझे भी प्रॉब्लम पड़ा। कौन बोल रहा है? पहला सर, लड़का, बच्ची की मैंने। आवाज क्या? नहीं, तेरी आवाज से पहले वो बच्ची की आवाज क्या थी? सर वंशिका बोल रही है। अच्छा, सर, और वो नंबर ऑफ वेज टू गेट फ्रॉम हियर टू देयर, वो वाला भी एक क्वेश्चन रॉन्ग था। हाँ रॉन्ग हो सकता है क्योंकि वो तो मैं तबियत खराब थी तो मैं तो बस मतलब ओरली आंसर्स निकाल रहा था, क्वेश्चन बोल बोल के। ठीक है, रॉन्ग हो सकता है ऊपर आंसर, बट क्वेश्चन नहीं बने तो थोड़ा सा मतलब ठीक है। वी नीड टू डिस्कस दैट। कल हाँ, डाउट क्लास का। कल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कल शाम को 8 बजे डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। कॉपी कर लिए क्या सब लोग? हाँ सर। यस सर। यस। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ रोज, मल्टीप्लिकेशन सिंबल नहीं है, बस ये ऐसे ही है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस, उसको क्रॉस बोलते हैं, मल्टीप्लाई नहीं है। क्या है ये? क्रॉस। 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 ये ऑर्डर होता है। जैसे ये मैट्रिक्स है 3 4 5 6 7 8, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2। क्यों भैया? 3 रो है, 2 कितने कॉलम कॉलम सर। है? 2 कॉलम है। मल्टीप्लाई करें 6 नहीं लिख दोगे, ये क्रॉस सिंबल है बेवकूफों, ठीक है? ओके सर। सर। 1 0 0 क्या है ये? ऑर्डर बताओ। सर 3 क्रॉस 1। ऑर्डर 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 माने 3 रो 1 कॉलम। 1 कॉलम। ये बात चमकती है? यस हाँ सर। सर। 0 0 0 क्या है बोलो? 1 क्रॉस 3 माने 1 रो 3 कॉलम। 3 कॉलम। 1 रो 3 कॉलम। क्लियर है? यस हाँ, सर। कॉपी करिए ये पेज। 0 क्रॉस 0 होता है। 0 क्रॉस 0 में क्या भरेगा बे? न रो भरा न कॉलम भरा, क्या भरेगा? हैं? कुछ तो देगा ना भाई भरने को। हाँ ये होगा तेरा, ये तू चाहता है तो ये होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1। क्या समस्या हो गई है? अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए दोस्त? 1 मिनट सर। डन सर। भैया कॉपी हो गया? हो गया सर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। तो मैट्रिक्स में जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, ठीक है? तो मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका पोजीशन। तो ये पहले एलिमेंट को हम बोलते हैं 1 1। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम। रो, सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो, थर्ड Third कॉलम, column. ऐसे चलते चलते फर्स्ट, फर्स्ट रो, nth कॉलम। मान लो m बोल लेते हैं, फिर सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो, सेकंड Second कॉलम। कॉलम। सेकंड रो, थर्ड कॉलम। mth समझ में कॉलम। आता है? n1 n2
N3 NM ANM, क्या ऑर्डर होगा इसका? सर M क्रॉस N। ऑर्डर यहाँ लिखते हैं मैट्रिक्स के, ऑर्डर कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। ये बात चमकती है। जैसे मान लो Yes, मैट्रिक्स sir. ये है 2 5 6 3 1 0 4 2, क्या लिखोगे ऑर्डर? 4 cross 2 4 क्रॉस 2 अरे स्क्रीन बार बार हैंग हो जा रही है पर्सन, आई थिंक लैपटॉप खराब होने वाला है बहुत जल्दी अब। 4 क्रॉस 2, ये बात क्लियर है? Yes, ये sir. पोजीशन, तो अब देखो, तो मैट्रिक्स का जो नोटेशन होता है वो ऐसे होता है, देखो कैसे। एक A इज डिफाइंड एज मैट्रिक्स AIJ 3 क्रॉस 4, क्या मतलब होगा बताओ? सर 3 रोज है और 4 कॉलम है। हाँ, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 12 elements of 12 एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी होगी? A11 A12 2 A13 A14 A14 A21 2 A22 A23 24 A24 A31 A32 A33 34 A3 41 A41 A42 A43, 44 अरे यार 3 ही था ना, 3 ही तो था ना बे। हाँ सर 3 हाँ, रोज sir. और 4 कॉलम। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. कॉपी करिए। सर वो M और N वाले में N क्रॉस M होना चाहिए ना? अरे यार तुम सही कह रहे हो, इसको M कर लो। अरे यार वही चेंज कर दो, ठीक है। A1N 2N A3N, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. कॉपी कर लिए भाई? No, sir. Take me. हो गया सर। नहीं हुआ सर। 1 मिनट सर। सर आपने अभी लास्ट में एम चेंज किया, मेरे को नहीं समझा क्या बोला। नहीं, मैं बस चेंज कर दिया ताकि M रोज हो जाए। पहले मैंने गलत लिखा था ना, पहले मैंने N रोज करा, अभी M रो हो गया। देखो ना, पहला रो, दूसरा रो, mth रो, ये चेंज किया, ठीक है। पहले N रो था ना। सर वो लास्ट में 1 3 है ना? लास्ट में नहीं, 3 नहीं है। कैसा हो गया? हाँ सर डन। हो गया सर। अरे कॉपी हो गया? सर ए के वहाँ पर नीचे नहीं लिखने का है 3 क्रॉस 4। नहीं जरूरत नहीं, वहां नहीं लिखते। कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। Yes, sir. मत रुक जाओ, इसमें देखना पड़ेगा।
सॉल्व करो। डन सर। आ गया वैल्यूज? यस सर। 2x3 है ना? यस सर। तो Aij मतलब, तो A11 कितना होगा? 1 माइनस 1 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। 0। A12 कितना होगा? 1 प्लस 2। ये चमक रहा है, कैसे डिसाइड हो रहा है? नहीं सर वो सर, कंडीशन गिवन है। गिवन है ना कंडीशन, I j के बराबर नहीं है और I j के बराबर है। यहाँ पर 2x3 का मतलब क्या होता है? I कहां से कहां रन करता है? I कहां से कहां रन करता है? I का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 से 2। और J कहां से कहां ऑपरेट करता है? 1 से 2 3। ये आपको नहीं समझ में आया अभी तक? तो नहीं सर, Aij इक्वल टू I प्लस J, I इज नॉट इक्वल टू J, या I माइनस J इज I इज नॉट इक्वल टू, इज I इक्वल टू जे। तो A11 कितना होगा? इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। A12 कितना होगा? 1 प्लस 2 3। ये क्लियर है क्या? ओके सर, समझा। A13 क्या होगा? 4। A21 3 होगा। तो पहले 1 माइनस 1 किया, फिर 1 प्लस 2 किया। अरे ऊपर बताया है ना यार। A11 में I का वैल्यू क्या है? A11 जब लिखा है मैंने, I का वैल्यू कितना है? 1 1 J का वैल्यू कितना है? 1। तो I और J बराबर हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए सर। तो वहां पे जब I और J बराबर हो रहे हैं तो वहां पे वैल्यू क्या हो जा रही है I J की? I माइनस जे। यस सर। यार तो हाँ, बेसिक, अगर मैं 8th के बच्चे को दूंगा वो कर देगा यार। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ऐसे तो भाई पूरा साल निकल जाएगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा, यू हैव टू बी जागरूक। अरे यार मेरा पेन बिल्कुल नहीं चल रहा है यार, ये क्या हो गया? एक मिनट यार, मैं हाथ से नहीं लिख पा रहा हूँ कि हाथ से भी नहीं लिख पा रहा हूँ। एक मिनट, व्हाट इज रॉन्ग? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। सर आ रही है। एक मिनट रुक यार, स्क्रीन शायद, स्क्रीन काम ही नहीं कर रहा है, टच नहीं काम कर रहा है इसका। मैं स्क्रीन हैंग हुआ लग रहा है, मैं वापस से लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। ओके सर।
सर अभी तक वापस नहीं आया ना? नहीं हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो सर। सर। अभी स्क्रीन पे आ रहा है ना लिखा हुआ? हाँ सर नहीं कैट नहीं आया, नहीं सर भी आप बफर हो हाँ रहे हैं। स्क्रीन नहीं आया, अब सर आया। अभी अभी लोड हुआ। आया। अभी क्या दिख रहा है तुम लोग को? सर जो क्वेश्चन कर रहे थे हाँ वो। वो क्वेश्चन। हाँ दिख रहा है ना, चलो अभी क्लियर है। हाँ हाँ सर। इसमें हाँ क्या सर। दिक्कत आ गई यार? ये तो सब, ये तो बनना चाहिए ना। ये तो 10th का बच्चा, तुम अपने अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन तो बना देंगे वो तो दिमाग से। हर चीज को टफ क्यों बना रहे हो तुम लोग? A22 A22 होगा ना सर? 0 है ना? सर A31 क्या होगा? सर, 823 होगा ना सर, 23 होगा सर। ठीक है लिख दिया, क्या अंतर पड़ता है? कहीं तो आएगा ना A23 भी। हाँ सर। A23 कितना आएगा? 5। 5 5 आएगा। ठीक है, और क्या होगा? सर और कुछ नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा, 2 ही रो है। ठीक है, क्या आ गया? 0 0। 3 3 हाँ 4 हाँ 3 3 हाँ 0 5। हाँ, क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। कॉपी करिए। कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। आगे बढ़े। यस सर। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स। A matrix whose with only one row। तो कैसा होगा इसका एग्जांपल बताओ। A इज इक्वल्स टू क्या होगा? सर 1xn। A11 A12 A13 A13। A1M। A1n। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। कॉलम मैट्रिक्स। A matrix With only one column। with one column। क्या होगा एग्जांपल? A11 A21
3-1 ये AN1 AM1, ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ये डेफिनेशन है 2 पेज तक, तो ध्यान से पता होना चाहिए बस। जीरो मैट्रिक्स Aij M cross N is zero matrix if Aij equal to 0 for all I comma j। मतलब ये सारे एलिमेंट 0 है। सारे एलिमेंट्स 0 है ना, मतलब ये क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स। समझ में आ गया ना कि कहानी कर रहा हूँ मैं? क्लियर है ना? हाँ, सर। कॉपी करो। डन सर। डन सर। 2 मिनट सर। डन सर। सबने कॉपी कर लिया? यस यस सर। सर। Square matrix. A matrix in which number of rows ठीक है? कैसा एग्जाम्पल होगा बताओ? सर nx into 2 into 2 yes sir। 2 into 2, सर 3 into 3। 3 into 3 चमकता है? सर 1 क्रॉस 1। हाँ, 1 cross 1 diagonal matrix। A matrix diagonal matrix। अब ध्यान देना, diagonal matrix, a square matrix Aij n cross n such that Aij is not equal to is such that Aij is equal to 0 for I not equal to j। तो ये क्लियर मतलब है? डायगोनल के सिवाय बाकी एलिमेंट 0 हो जाएंगे? ना, मैं ये नहीं बोला। मैं ये कहाँ बोला? मैं ये बोला I इक्वल टू I और j बराबर नहीं है तो वो 0 होंगे। I और j बराबर होंगे तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। मैं वो नहीं बोल रहा कि वो 0 होगा कि नहीं होगा। ये बात चमकती है? यस सर वही बोला ना सर, डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 हो जाएंगे ना, हाँ सर वही बोला। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। इफ इट इज मंडे इट रेन्स, तो बारिश हुआ इसका मतलब मंडे है क्या? नहीं सर। तो मैं ये difference बोल क्या रहा है हूँ, exactly? मैं ये बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ I इज नॉट इक्वल टू j
इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे इज 0। तुम जो हिंदी में बोल रहे हो उसका मतलब ये निकल जा रहा है कि डायगोनल वाले को नॉन जीरो होना पड़ेगा। डायगोनल वाला कुछ भी हो सकता है। ओके सर, मतलब तो डायगोनल लेकिन का सिर्फ जीरो एक भी ही हो सकता है। डायगोनल ना अभी डायगोनल क्या होता है वो देखते हैं हम। फिलहाल मैं सर, बस डायगोनल एक की ही बात डायगोनल आएगा ना इसमें। देखते हैं ना। आपको ये समझ गया क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। अरे यहां तक क्लियर है? हाँ सर। नोट एलिमेंट्स A11, A22, A33 are called diagonal elements. A11 plus A22 plus A33 is called trace of matrix A. ये बात चमकती है? अरे हेलो। यस सर। हाँ सर। इसको डायगोनल एलिमेंट भी कहा जाता है। इस डायगोनल को, जिस डायगोनल में A11 A12 होते हैं उसको लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग डायगोनल। उसको एक और वर्ड कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये तीन चीज कहते हैं हम लोग। ये दो चीज क्लियर है? हाँ सर। अरे ये दो चीज क्लियर है क्या? यस तो ट्रेस ए क्या होगा? ट्रेस ए इज समेशन। किसको दिक्कत है समेशन सिंबल से? नो सर, नो प्रॉब्लम। समेशन ए आई आई। ये क्लियर है क्या? यस सर। अरे भाई ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका ट्रेस क्या होगा? 18। पक्का? यस सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है। 2 3 4 5 6 7 इसका ट्रेस क्या होगा? 8। नहीं हो सकता ना ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मैंने कभी कहा क्या कि स्क्वायर होना चाहिए? मैंने क्या बोला? सर, ऐसे एलिमेंट्स जो हैं उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। और उनके सम को क्या बोलते हैं? ट्रेस। मैंने कभी बोला क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए? नहीं ना। यहाँ पे ट्रेस क्या होगा बताओ? 8। 8। यहाँ पे ट्रेस क्या होगा? 8। 8। ये क्लियर है? यस सर। अरे बेसिक चीज क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी करो। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दें तो जैसे ये लिया मैंने, देखो 1 2 3 0 0 0 0। ये क्या है? एक एग्जांपल किसका है? डायगोनल मैट्रिक्स। 1 0 3 0 0 0 0। ये किसका एग्जांपल है? डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स का। समझ में आ रहा है? यस सर। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए गारंटी के साथ? सर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। हाँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। दैट इज नाइस। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. डायगोनल Yes, पे sir. कुछ भी हो सकता है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। 0 होंगे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो इसी को कई बार शॉर्टकट में ऐसा लिख दिया जाता है, देखो डाया 1 2 3। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है बाय डेफिनेशन? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको कैसे लिखोगे शॉर्टकट में? डाया 103। डाया 103। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। यस सर। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कॉपी हाँ करिए। सर।
हम्म डन। नो सर। डन सर। सब लोग कॉपी कर लिए? यस सर। रब करें? यस सर। यस सर। स्केलर मैट्रिक्स। It is a diagonal matrix in which all diagonal elements are same. मतलब A is equals to Aij है ना, n क्रॉस n। क्या कंडीशन होगी इसमें? पहली कंडीशन इफ बोलो क्या होगा? Aij इज इक्वल्स टू 0। क्यों? बिकॉज ये क्या है? डायगोनल है ना। यस तो सर। Aij इज इक्वल्स टू 0, I नॉट इक्वल टू j। एंड दूसरा कंडीशन क्या होगा? Aij इज इक्वल्स टू k फॉर I इज इक्वल्स टू j। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। और स्केलर मैट्रिक्स क्लियर है? हाँ यस सर। अरे भाई सच तो बोलो, स्केलर मैट्रिक्स क्लियर है ना सभी को? सर एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगोनल सेम रहेंगे वैसे ही ना? हाँ, अरे इतना सबको क्लियर है भाई? यस सर। यार एक बच्चा बोल रहा है बस, हम क्या बोले। यूनिट मैट्रिक्स। अरे बाकी कोई बहने क्लास में नहीं है क्या आज? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है सर। क्लियर हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सब लोग भूल गए क्या कि मैथ्स की क्लास में रिस्पॉन्ड करना पड़ता था? नहीं। स्केलर मैट्रिक्स in which k is equals to 1। क्या समझे? डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। हाँ, कॉपी करो इस पेज को।
सर वो क्या लिखा यूनिट इसके नीचे? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डन सर। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। तो क्या सीखे हम लोग? एक चेन बन गई ना। क्या चेन बनी बोलो? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स का बेटा कौन है? बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। इसका भी एक बच्चा है, क्या नाम है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। इसका भी एक बच्चा है, क्या नाम है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा सोचो शुरू के तीनों रिटायर हो जाएं और बस चौथे वाले को बाकी सबको फैमिली चलाना हो, मर जाएगा बेचारा। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। ये चेन क्लियर है? चेन। यस सर। यस ये सर। चेन वर्ड से कुछ याद आता है? चेन वर्ड से प्रोबेबिलिटी। नहीं रे बेटा। चेन 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 चोर सर चेन एक के लिए रिएक्शन। दूसरा भी होना पड़ेगा। नहीं रे बेटा। 5C5 6C5 7C5 जोड़ते रहेंगे अपन। 10C5 कैसे करते हैं अपन? एक प्रॉपर्टी थी, याद है? NCR प्लस n माइनस प्लस 1CR इज इक्वल टू n plus 1 N+1 CR प्लस 1। ये सही है? फॉर्मूला गलत है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम बताओ। सही है गलत है? मेरे ख्याल से गलत है ये तो। मेरे ख्याल से गलत लग रहा है। ऐसे थोड़ा था। क्या था? क्या हो क्या रहा था? सर वो n+1 या फिर r+1 था शायद। बताओ, मुझे नहीं बताओ यार, सोच के बताओ। आपको तो नॉर्मल होगा, याद है ना? इसका बेसिक प्रूफ क्या था? एक बक्से में 10 चीजें हैं, है ना? और तुमको Yes, sir. 5 चीजें चुननी है, तुमने 10C5 कर दिया। अब इसी को चुनने का तरीका क्या हो सकता है? एक पर्टिकुलर चीज आ गई है, नहीं है। एक पर्टिकुलर चीज आ गई है, आ गई। या एक पर्टिकुलर चीज नहीं राम है। आया, राम नहीं आया। तो राम आया, अभी भी 4 लोग चाहिए ना, हाँ सर। और राम नहीं आया तो वो 9C5 हो गया। 9C5 होगा, राइट? समझे? हाँ सर। क्लियर है क्या? होगा नीचे। यस सर। हाँ, समझे क्या? हाँ तो सर। याद तो मुझे भी नहीं रहता है। मैं तो हमेशा इसी 10 वाले एग्जांपल से करके हमेशा फील से करता हूँ। क्या होगा? NCR प्लस NCR+1। हाँ इज इक्वल टू n+1 CR+1। ये था चेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन, याद है? हाँ सर। हाँ ये सर। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? 5C5 को क्या लिखेंगे, याद है? 6C6 क्या लिखेंगे? 6C6। 6C6 भूल गए हैं सब लोग, कोई बात नहीं, बार बार भूलते हो, नाम भी याद नहीं, चेन रिएक्शन भी याद नहीं, क्या बात है। अभी क्या होगा? 6C5 प्लस 6C6 क्या बनेगा? 7C6। हमेशा ये राम वाला एग्जाम्पल याद रखो। 7C6 क्या बनेगा? 8C6। 8C6। यहाँ पे क्या आया होगा इसके पहले, और फाइनली क्या बनेगा? सर इसके पहले 11C6 आया होगा और 11C6 बनेगा। भूल गए हो सब लोग? आप लोग सबको हो जाए? नहीं सर। अरे क्लियर है क्या? वो सब भूल जाते हैं ये, ठीक है? हाँ हर सर। 5-6 दिन में ना राम वाला एग्जाम्पल, राम चेन याद कर लो, राम चेन, ठीक है? और ये हाँ, मजेदार चीज सही। होती है, हमेशा यहाँ से कि 5 चीज चुन लिए, एक एग्जाम्पल याद करना होता है। भूल फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला भूल जाते हैं सब लोग, तो एक एग्जाम्पल याद करना पड़ता है बस। उस एग्जाम्पल को जैसे हम बताया था कि चुनने का तरीका क्या हो सकता है? एक को चुनो और एक को नहीं चुनो। बोथ आर एग्जॉस्टिव बट एक्सक्लूसिव वे ऑफ काउंटिंग। याद आती है चीज? हाँ। अब लोग कहेंगे सर आप इसमें घुसा दिया PNC पकड़ के, ये दिक्कत है। अरे इतना क्लियर है क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो भाई कॉपी कर लो।
कॉपी कर लिए? यस सर कर इसका इसके साथ रिलेटेड क्या था? हाँ बेटा, रिलेशन क्या था सर इसके साथ? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। चेन वर्ड आया, चेन से मुझे याद सोचा आप लोगों को चेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है? ओके सर। कॉपी कर लिया है? हाँ सर। कल की सुबह वाली क्लास जो है ना, मैं शाम को ही लूंगा, ठीक है? 2 काम कर लेंगे अपन, ठीक है? कंपेरेबल मैट्रिक्स, टॉपिक का नाम दे देता हूँ, अलजेब्रा मैट्रिक्स ए, कंपेरेबल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स A and B are comparable if order of A is equals to order of B. कॉपी करो। कॉपी कर लिए क्या? 2 मिनट सर। 1 मिनट। अरे शुरू में हल्दी ना ले। डन सर। 1 मिनट। अबे 3 लाइन देख के जोश आ गया है कॉपी करने का। हो गया सर। हो गया सर। रियल नंबर याद करो, रियल नंबर में क्या पढ़ते थे? इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर पढ़ते थे ना? ऐसे क्या आएगा? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? 2 matrices if comparable are said to be equal if elements in corresponding position equal। क्या समझे तुम? सर मतलब एक मैट्रिक्स ए का जो AIJ पोजीशन में एलिमेंट है तो बी मैट्रिक्स का भी उसी पोजीशन में सेम एलिमेंट होना चाहिए। सबको समझ में आया क्या? यस सर। अरे भैया हाँ या ना बे? हाँ सर। ये बात चमकती है? यस। तो 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड। तो सर मतलब पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए ना दोनों का? हाँ सर आपने डेफिनेशन में क्या लिखा है एक बार पढ़ो ना।
two matrices A and B, if comparable, are said to be equal if फलाना ढिमका happens. If elements in corresponding position equal. Okay, sir. बताओ यहाँ पे x y z क्या होगा? सर x1 होगा, हम्म y1 होगा, हम्म सर z1 होगा, हम्म और और क्या है सर? सर वो फोर्थ एलिमेंट क्या है? w1 होगा। W होगा ना यार, W है। हाँ, w1 है। अरे क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। मैंने जोश जोश में क्लास ले लिया यार, क्लास लेना नहीं किया मुझे। W1 है, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सर कॉपी करो। कॉपी कर लिया भाई? कर रहे हैं सर। डन। अरे एक का एक डन है, मिनट सबका सर। डन? दोनों डन सर। सर। डन सर। ये तो तनिषा बहन की आवाज थी। तू थी क्या कास्तीवाल? नहीं। तनिषा कास्तीवाल क्लास में है क्या? नहीं। सेकंड तो लास्ट वाली बच्ची का नाम क्या था? किसका आवाज, किसकी आवाज थी वो? अबे नाम पूछते गायब हो जा रहे, बताओ ना यार, नाम भूल गया मैं धीरे धीरे यार। सर कार्तिका। हाँ कार्तिका। डन सर। भाई सब लोग कॉपी कर लिया है? हाँ सर। यस सर। यस सर। थोड़ा फास्ट पढ़ाऊं क्या? चलेगा सर। जब दिक्कत है बोल देना, ठीक है? हाँ ओके सर। सर। जिस गति से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ ना 12th में, वैसे पढ़ा रहा हूँ, उस गति से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें तो चैप्टर तो प्रॉपर मतलब 10-12 क्लास लेके बैठ जाएगा, क्या फायदा है? क्या समझे तुम इससे? सर हर एलिमेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाता हाँ, अगर 2 4 है और मैं तुमसे कहूं कि 3 ये बताओ क्या होगा, तो क्या होगा? 612। है। 612। 612। और ये क्लियर है क्या? मतलब हाँ सर। यस सर। हर एलिमेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। हाँ क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हो गया क्या भाई कॉपी? हाँ सर। कर रहे हैं डन सर। सर। कर लो भाई, कर लो। दूसरा बोलूं क्या?
डन सर। हम्म। सब लोग कॉपी कर लिए? हो गया हाँ सर। सर। नहीं सर। डन सर। क्या हुआ? हो गया। अरे हो गया ना सबका भाई? यस सर। हाँ। फोर्थ, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेट ए बी ए आई जे। कोई समस्या है इसको लिखने से? नो सर। कोई समस्या है इसको लिखने से? नो सर। नो सर। सर दोनों कंपेरेबल होंगे। हाँ, देन सी इक्वल टू ए प्लस बी, देन फर्स्ट ए और बी शुड बी कंपेरेबल। कंपेरेबल, और दूसरा जो सी बनेगा ना उसका हर एलिमेंट क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम। यस सर। सम। और अगर ए माइनस बी है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का Subtraction. डिफरेंस। इसमें कोई बहुत तूफान आ गया क्या? नो सर। नो सर। बताओ भाई, तूफान आया तो बताओ, तूफान शांत किया जाए। क्लियर है? हाँ सर। अरे किसको तूफान दिख रहा है क्या यहाँ पे? नो सर। हाँ, क्या तूफान दिख रहा है तुमको? तो मुझे बताओ, ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होगा कि अलग अलग होगा? सर अलग अलग होएगा। अरे अलग। यार, कैसे अलग हो जाएगा भाई? नहीं होगा सर। हाय हाय, तुमको ए प्लस बी और बी प्लस ए अलग अलग दिख गया। अब सर तो ये मैं क्या ही उल्टा पढ़ा नहीं हूँ? है। उल्टा नहीं होएगा क्या सर उसका मतलब? कैसे? बोल, चल जोड़, क्या बोला मैं, चल बता। सर देखो फॉर एग्जांपल ये 1 से 3 तक जा रहा है तो 3 से 1 नहीं होएगा उल्टा? अरे बेटा छोड़ रहने दो, मैं पागल, जब क्या सोचा समझ जाओगे तुम लोग। इसका तो कैसे? वैल्यू तो फिर 1 + 5 = 5 + 1 ही होगा ना? वही तो मेरी मती मारी गई थी, जो मैं सोचा कि आप लोग खुद से एज्यूम कर लोगे। तो वो तो एलिमेंट भाई, एडिशन तो कम्यूटेटिव होगा। अब हम क्लास 6 चले जाए क्या? एनसीईआरटी आर डी शर्मा। नो सर। यस। 5 + 6 6 + 5 क्यों होता है? चलो बताओ भाई, क्या प्रूफ है इसका? किसी को आता है प्रूफ? मतलब 5 एप्पल्स + 6 एप्पल्स वैसा। वो तो हम लोग, वो तो नहीं, प्रॉपर प्रूफ। कर दो 6 को उधर शिफ्ट कर दो 0 इक्वल टू। हाँ, ऐसा थोड़ा होता है। चलो क्या होगा बताओ आंसर। 6 8 10 12 यहाँ पे 6 6 8 8 10 12। और 10 12। यस सर। क्या यार, सिंपल था ना यार, नहीं था क्या? हाँ सर सिंपल था। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, है ना? एंड एसोसिएटिव। अब रुक जा बे, तुम पढ़ लियो क्या चैप्टर? नहीं सर, अभी आप लिख रहे थे सर। हाँ, ये क्या होगा? कम्यूटेटिव। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। ये बात चमकती है। हाँ सर। जीरो m क्रॉस n इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। कैसे बताओ, क्या होता है? डेफिनेशन आता है आइडेंटिटी आइडेंटिटी का? तो मतलब सर a a + 0 = a = a। हाँ। हाँ भाई, a + 0 इज इज इक्वल टू इक्वल a। टू 0 + a इज इक्वल टू a। a। ये है ना डेफिनेशन? किसका डेफिनेशन है? हाँ सर। डेफिनेशन किसका है? एडिटिव
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सब भूल चुके हैं, सबको कुछ याद ही नहीं है। फोर्थ, फॉर ए m क्रॉस n क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। माइनस हाँ, एडिटिव इनवर्स क्या होता है बोलो? नेगेटिव होता है फॉर सर। ए माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन सच दैट ए प्लस वो वाला ए नंबर प्लस इक्वल टू माइनस ए 0 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? 0 एडिटिव एडिटिव इनवर्स हो गया है ना। एडिटिव इनवर्स यस सर। अच्छा, लैम्डा इंटू ए इंटू लैम्डा होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा होगा सर। ना यार, क्या हो गया तुम लोगों को? लैम्डा इंटू ए प्लस बी, बोलो कॉमन सेंस है। लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। लैम्डा ए प्लस लैम्डा। नहीं फील आ रही ना किसी को भी? आ रही कुछ भी फील? सर हाँ आ सर। रही है। सर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू ए क्या होगा? ए लैम्डा लैम्डा 1 ए प्लस ए लैम्डा 2। सबसे बेस्ट होता है इसमें चैप्टर में एग्जांपल लेके चीजों को वेरीफाई करना। दैट इज हाउ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैट्रिक्स सीख सकते हो बिना कंफ्यूजन के। कॉपी करो इसको। सर एक बार फर्स्ट फोर्थ पॉइंट रिपीट करो ना। कौन सा? फोर्थ वाला। फॉर एवरी मैट्रिक्स ए माइनस ए उसका एडिटिव इनवर्स होगा ना? हाँ सर। सर वो फिफ्थ वन का मतलब ये है क्या सर कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव? हाँ सही कह रहा है बेटा। इसलिए अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। 2 मिनट सर। हो गया सर। एक मिनट। थोड़ा नीचे करो बस। स्क्रीन नीचे करूं तो तुम्हें क्या देखना है? हाँ वही लास्ट पार्ट। जूम आउट कर दो सर इसके लिए। डन सर। रब करें। यस सर। थोड़ा समझते हैं, मतलब थोड़ा आप लोगों को दिक्कत आ गई होगी, मतलब नया चीज पढ़ रहे हो ना, दिक्कत आती है। ऐसा नहीं कि कोई तुम आइंस्टीन तो हो नहीं, वरना मैं आइंस्टीन हूँ। ठीक है, 2 3 5 6 इसको माइनस दे दिए, क्या मतलब होगा? मतलब क्या होगा इसका वैल्यू? -2 -2 -3 -5 माइनस -6। 6। जितना मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, सबको फाड़ के फेंक दो। तुम बस ना बेसिक समझ जाओ कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है? अरे ये बात समझ में आती है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। बोलो तो क्या होगा बेटा?
रुको, पहला स्टेप ऐसे लिखोगे स्टार्टिंग के समय में, ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। अगला स्टेप क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3, क्या बात कर लो, स्टेप आ गया अब। 3 3 12 12 21 9 अब ऐड करेंगे। 4 4 15 25 9। 9। और ये क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। इसमें किसी को समस्या आ रही है क्या? नो सर। नो सर। जरा कॉपी करो। हो गया सर। सर हो गया। हाँ सर हो गया। हो गया सर। कॉपी कर लिए? हाँ यस सर। सर। यस सर। देना 1 सेकंड समय देना, मैं एक चीज देख रहा हूँ। Where is the book यार? अरे यार book ही नहीं मिलती। सबको एक बुक, सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब क्या हो गया? हाँ भाई क्या सुनो। हो सर? हाँ सर। नहीं, हाँ ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। मैं होमवर्क का ना फोटो ही खींच के आपके में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? चलो। सर कल का क्लास का टाइमिंग बता दो ना। हाँ कल क्लास शाम को 8 बजे से कर लेंगे, ठीक है? यस सर। ओके सर। सर 8 बजे से कब तक? 9:30। ठीक है सर। ओके सर। ये थोड़ा सा मैं थक गया बोलते बोलते। क्या है ये? हाँ कौन से बैच है ये? ठीक है, मैं सबको डाल दे रहा हूँ। ठीक है चलो भाई, कर क्या है ना, होमवर्क 1 पेज दिया है, कर लो, बाकी अपनी पढ़ाई जारी रखो, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो यार, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।